जाने का गम और न आने का गम, फिर जमाने का गम क्या करें। राह देखे नजर रात भर जाग कर, पर तेरी तो खबर न मिले। हम सब गलत कर रहे हैं भाई। सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो फेलियर से कैसे डील करना है, कोई बात ही नहीं करना चाहता। हम सब गलत कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कहा था सुशांत ने। सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो फेलियर से कैसे डील करना है कोई बात ही नहीं करना चाहता। फिल्म छिछोरे मूवी के इस डायलॉग ने सुशांत के मन के उन अनछुए दर्द को बयां किया था जिसे वो अपनी असल जिंदगी में भी तलाश रहे थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जया और मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले एपिसोड में मैं आपसे डिप्रेशन के बारे में बात कर ही रही थी और अगले दिन सुबह सुबह जब ये खबर सुनी कि सुशांत सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे तो घर वालों से बस यही बोला कि ये फेक न्यूज है। पर जब न्यूज में और धीरे धीरे हर जगह इस खबर की पुष्टि होने लगी कि ये सच है कि सुशांत अब इस दुनिया में नहीं रहे तो मुझे ये सच ही नहीं लगा। सच झूठ लगने लगा। सच क्या है इस पर सवाल उठने लगा। ये सच कैसे हो सकता है, और अगर ये सच है तो ये सच क्यों है, क्यों हुआ है ऐसा। मेरे अंदर की आवाज ने ऐसा सच मानने से इनकार कर दिया। दिमाग सच पर सवाल उठाने लगा। मैं बहुत बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी ये खबर सुनकर। सुशांत सिंह को पर्सनली तो नहीं जानती थी, पर मैं बालाजी टेलीफिल्म्स में एज अ क्रिएटिव काम कर चुकी हूँ और जब सुशांत टीवी शोज किया करते थे तो मैं उनको अक्सर ऑफिस में आते आते देखती थी। हेलो हाय होती थी हमारी। इतने हंसमुख थे, एनर्जेटिक और बहुत ही चार्मिक थे सुशांत। उनकी मौत की खबर ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि दुखों के सामने खुशियों की कोई औकात ही नहीं होती क्या। जिंदगी की सच्चाइयां कितनी मुश्किल और सहनीय होती हैं। कितना दुखद है एक जवान इंसान का यूं सुसाइड करके चले जाना। कुछ लगता नहीं था सुशांत मेरा, पर दुख ऐसे हो रहा है कि मेरे अपनों में से था कोई, मेरे करीबी था। मुझे ही नहीं, आई नो आप सबको भी इस वक्त यही फीलिंग्स हो रही होगी कि हाउ क्लोज वॉज ही टू यू ऑल्सो। पूरा इंस्टा, एफबी, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया सब ये बात लिख रहा है कि कितना सब कुछ तो था उसके पास, फिर क्यों सुसाइड किया उसने। 4 करोड़ की कार थी, 2.5 लाख की रेंज रोवर, 16 लाख की BMW बाइक, 60 करोड़ की प्रॉपर्टी। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का इकलौता ऐसा एक्टर था जिसने चांद पर लूनर प्रॉपर्टी के थ्रू जमीन खरीद रखी थी। जीने के सारे आलीशान साधन तो थे उसके पास, पर दोस्तों फिर भी वो जिंदगी से हार गया। उनकी मौत ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि लग्जरियस चीजें हमें आराम दे सकती हैं, पर सुकून नहीं। अगर दिमाग में सुकून नहीं है तो उस लग्जरी गाड़ी में बैठने को भी मन नहीं करेगा। तकलीफ अकेलेपन से नहीं, अंदर के शोर से होती है। उन चीखों से होती है जिनका शोर आपके अलावा किसी को सुनाई नहीं देता। फिर इन सब महंगी चीजों की कहीं कोई औकात ही नहीं दिखती। खुशी पर हंसी आती है तब। दर्द होता है जब करीबी दोस्त उस वक्त पर फोन नहीं उठाते जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। दुख होता है जब आप जिससे बहुत प्यार करते हैं वो आपको वक्त ही नहीं देता। किसी ने क्या खूब कहा है ना, मुझे महंगे तोहफे पसंद हैं, अगली बार आओ तो वक्त ले आना। और आखिर मैं बस यही कहना चाहती हूँ, हमें और अधिक मानवीय होना होगा। हम एक इंसान के रूप में बहुत छिछले हो गए हैं। मतलब हमारी जिंदगी में स्पीड है, गति है, पर गहराई खत्म होती जा रही है। जिंदगी बस ऊपरी तौर पर जिए जा रहे हैं, डीप लेवल पर नहीं। द डेप्थ इज मिसिंग।
हम भावनाओं को, अपने इमोशंस को हमें छूने की अनुमति ही नहीं दे रहे हैं। एक आत्मा का भोलापन गायब है, मासूमियत का समर्पण गायब है। माना कि समझदार होना जरूरी है, लेकिन बेवकूफ होना भी जरूरी है। जिंदगी को बहुत गंभीरता से नहीं लेना भी जरूरी है, और सहनशील होने के बजाय हल्का होना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जरूरी नहीं कि सबके दिल की दीवार मजबूत हो। सहन शक्ति दरअसल कमजोर भी बनाती चली जाती है, ठीक दीमक के जैसे, और अंदर ही अंदर आपको खाती चली जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। प्लीज डू रिमेम्बर, हर दिन जो आप जीते हैं वो अलग होता है। हर दिन के सवाल अलग होते हैं, हर दिन के जवाब अलग होते हैं। हर रोज एक नया सवेरा आता है, एक नई आशा लाता है। देयर इज अ होप फॉर एवरीथिंग। और हमको ये घड़ियां, ये दिन, ये जीवन बहुत ही नसीब से मिला है। प्लीज इसे खोने मत दें। हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर से जन्म मुलाकात हो न हो। लग जा